नमस्कार। आज हम वक्त में पीछे चलेंगे, एक ऐसे सफर पर जिसकी कहानी शुरू तो हुई थी व्यापार से, लेकिन खत्म हुई एक पूरे देश के जन्म पर। तो आइए समझते हैं आधुनिक भारत की आज़ादी के रास्ते में आए उन खास पड़ावों को। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर सिर्फ मुनाफा कमाने आई एक ट्रेडिंग कंपनी इतने बड़े देश की मालिक कैसे बन बैठी? ये सत्ता, लालच और किस्मत की एक बड़ी ही दिलचस्प दास्तां है। आइए इसे परत दर परत खोलते हैं। हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है व्यापारियों के आने से। लेकिन बहुत ही जल्द मसालों और कपड़ों के व्यापार की ये चाहत एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा में बदल गई, और वो थी शासन करने की इच्छा। अच्छा, इससे पहले कि हम सत्ता में आने की कहानी को समझें, ये पूछना जरूरी है कि आखिर वो यहाँ आए ही क्यों थे। जरा स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों को देखिए। क्या लगता है उनकी असली मंशा क्या रही होगी? जी हाँ, जवाब एकदम सीधा साधा है, व्यापार। इसे ऐसे सोचिए, जैसे कोई भी व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए बाजार जाता है ना। बस अंग्रेजों का शुरुआती इरादा भी सिर्फ और सिर्फ यही था। ये साम्राज्य बनाने का ख्याल तो बहुत बाद में आया। और इस सब की शुरुआत हुई इस कंपनी के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई सरकार नहीं थी, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी थी जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करती चली गई। देखिए, व्यापार से शासन तक का ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। ये तो एक जंग के मैदान में जीता गया था। क्या अंदाजा है 1757 में ये ऐतिहासिक लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी गई थी? सही जवाब है सिराजुद्दौला। इस लड़ाई को अक्सर ब्रिटिश शासन की नींव कहा जाता है। मतलब ये वो पहली ईंट थी, वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की इमारत खड़ी होनी थी। तो इस पहले दौर को अगर हम संक्षेप में देखें तो 1600 के दशक में व्यापार के लिए आना, फिर 1757 में एक निर्णायक जंग जीतना, और 1800 के मध्य तक आते आते एक कंपनी का शासक बन जाना। प्लासी के ठीक 100 साल बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की पहली बड़ी लहर उठी और पूरे देश में फैल गई। चलिए उस तूफानी दौर में चलते हैं। ये साल भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। 1857, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। और ये किसी एक गुट का विद्रोह नहीं था। इसमें किसान थे, सिपाही थे, राजे राजवाड़े थे, सब एक ही दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो गए। ये लोगों के गुस्से का एक जबरदस्त विस्फोट था। हम जानते हैं कि हर बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती है। तो सवाल यह है कि ये जो पूरे देश में विद्रोह फैला, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी? और वो जगह थी मेरठ। यहां पर ये जो चिंगारी वाली मिसाल है ना, वो एकदम फिट बैठती है। सच में मेरठ में हुई घटना एक चिंगारी ही तो थी जिसने पूरे देश में फैले असंतोष के सूखे बारूद में आग लगा दी। तो हथियारों वाले विद्रोह की वो आग तो बुझी, लेकिन आज़ादी की लड़ाई ने अब एक नया रूप ले लिया था। अब ये एक संगठित राजनीतिक लड़ाई के दौर में दाखिल हो रही थी। और इस नए दौर की शुरुआत होती है इस साल से, 1885, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस का महत्व इस बात में है कि वो एक मंच बन गया। पहली बार भारतीयों के पास अपनी शिकायतें रखने और एक होकर, एक आवाज में ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगें रखने के लिए एक संगठित जगह थी। पहले बड़े संगठित आंदोलनों में से एक था स्वदेशी आंदोलन। लेकिन ये किस घटना के खिलाफ एक रिएक्शन था, एक प्रतिक्रिया थी? ये हुआ था बंगाल के विभाजन के जवाब में। इसका आइडिया बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली था। आर्थिक आत्मनिर्भरता, मतलब अपने देश के उत्पाद इस्तेमाल करो और विदेशी सामान का बहिष्कार करो। और अब हम आज़ादी की लड़ाई के आखिरी और सबसे निर्णायक अध्याय में पहुंचते हैं। ये बड़े बड़े जन आंदोलनों का युग था। 20वीं सदी के इन 3 बड़े कदमों ने आज़ादी की यात्रा को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। पहला नमक मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और अंत में आज़ादी। नमक मार्च की खूबसूरती ये थी कि इसने नमक जैसी एक मामूली रोजमर्रा की चीज को विरोध का एक बहुत बड़ा सिंबल बना दिया। इसने हर आम इंसान को आज़ादी की लड़ाई से सीधे सीधे जोड़ दिया। और फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसका संदेश एकदम साफ था, कोई लाग लपेट नहीं। अब बातचीत का समय खत्म, अंग्रेजों को जाना ही होगा। लगभग 200 सालों के लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद वो दिन आखिरकार आ ही गया, 15 अगस्त 1947। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये बंधन से मुक्ति का प्रतीक है, एक नए राष्ट्र के जन्म का दिन है।
तो इस पूरे सफर को देखने के बाद आखिर में एक सवाल तो बनता है, क्या 1947 में मिली आज़ादी हमारी मंजिल थी, या वो एक बिल्कुल ही नई और शायद ज्यादा मुश्किल यात्रा की बस एक शुरुआत थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?